इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपग्रह क्या होती है और सौरमंडल में किस ग्रह के पास ज़्यादा उपग्रह है, किसके पास सबसे कम है और कौन से ऐसे ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है। मतलब कि उपग्रह से जितनी भी बातें हैं उन सब बात को इसी वीडियो में पूरी डिटेल से जान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक शब्द आया है उपग्रह। तो जानते हैं कि उपग्रह क्या होती है और किसे कहते हैं उपग्रह। उपग्रह देखिए, उप जो नाम लग जाता है वो छोटा हो जाता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, तो एक भारत का होता है उपराष्ट्रपति। एक बिहार का मुख्यमंत्री, तो एक बिहार का उप मुख्यमंत्री। मतलब कि राष्ट्रपति है उससे छोटा कौन हो गया, उपराष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री है उससे छोटा कौन हो गया, उप मुख्यमंत्री। तो ऐसे भी ग्रह है, ऐसे भी इसमें तो देखिए ग्रह के पहले उप लगा है, तो ग्रह है, ग्रह की तरह है, लेकिन ये उपग्रह मतलब ग्रह से छोटा होता है। इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि जो उपग्रह होता है वह ग्रह से छोटा होता है। तो अब जानते हैं कि उपग्रह आखिर क्या होते हैं। तो उपग्रह देखिए ग्रह ही की तरह होते हैं, लेकिन बस इसमें यह अंतर होता है कि उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। किसी ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और ये पूछे कि ग्रह और उपग्रह में समानता क्या है। देखिए समानता पूछे तो ग्रह के पास ना अपना लाइट होती है और ना ही हीट होती है। मतलब ग्रह के पास अपना ना ही प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होता है। उसी तरह से उपग्रह के पास ना ही अपना प्रकाश होता है ना ही अपना ऊष्मा होता है। तो यह ग्रह और उपग्रह में समानता होगी। लेकिन पूछे कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह जो होते हैं किसी तारा का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उपग्रह जो होते हैं वह किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो आप समझे कि ग्रह और उपग्रह में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो अब जानते हैं सौरमंडल के जितने भी उपग्रह हैं उनको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सन है, सन के दूरी के अनुसार मैंने सौरमंडल के 8 ग्रह को सजा कर रखा है। और जो बीच में दिखाई दे रहा है रेड ग्रीन और ब्लैक रंग का, ये एक मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच बहुत सारे अनंत मतलब पत्थर आकाशीय पिंड दौड़ते रहते हैं, तो जिसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं क्षुद्र ग्रह। अब इसको हम क्षुद्र ग्रह को इसमें क्यों लिए हैं, तो इसको हम जानते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह के इधर वाले 4 हैं, क्षुद्र ग्रह के इधर 4 हैं। इधर वाला में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो इधर वाला में बृहस्पति शनि अरुण गुरु। जो ये क्षुद्र ग्रह होता है वह सौरमंडल के अध्ययन को बहुत ही सुविधा कर देता है। क्षुद्र ग्रह के इधर वाला के आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह, क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह के अंदर है। ये इन सबको क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। इसी तरह से इन चारों को हम देखेंगे तो ये क्षुद्र ग्रह के इस तरफ है, तो इसे कहेंगे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। तो अब समझते हैं, हमें तो समझना है उपग्रह के बारे में। तो इससे आखिर आंतरिक बाह्य क्यों कहें, तो इससे एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है। जैसे देखिए जितने भी आंतरिक ग्रह होते हैं उनके पास उपग्रहों की संख्या 9 के बराबर या 1 या 2 होते हैं। जितने भी आंतरिक ग्रह होते हैं उनके पास उपग्रह 1 होंगे, नहीं होंगे, 2 होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं आंतरिक एवं बाह्य ग्रह क्यों बटे गए। बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह में जितने भी ग्रह होती हैं उनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो आप समझते हैं, एक एक कर जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सूर्य से नजदीक देखेंगे तो एक ग्रह मिलेगा जिसे जिसे बुध ग्रह कहा जाता है। तो बुध ग्रह के देखिए, बुध ग्रह के पास पूछे कि उपग्रह कितना है, तो बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी तरह से थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, बुध के बाद आएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये देखिए ये सवाल पूछता है कि सौरमंडल के ऐसे ग्रहों का नाम बताएं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो 2 गो है, कौन कौन, बुध शुक्र, इनके पास उपग्रह नहीं है। मतलब कि इनके चारों ओर कोई चक्कर लगाने वाला नहीं है। अब आते हैं हम अपनी पृथ्वी पर। पृथ्वी के आप देखेंगे पृथ्वी पर से एक चंद्रमा दिखाई देते हैं, वही चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। और यह पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी हो गया, इसके चारों तरफ घूमता रहता है, इसके चारों तरफ। ये चंदा मामा हो गए, ये चंद्रमा हो गए, चंद्रमा। तो आप समझे, तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। देखिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसके पास ना ही अपना लाइट है ना ही अपना हीट है, और ये किसी ग्रह मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये उपग्रह हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर आएंगे तो हमारा मिलेगा मंगल। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं।
जिसे याद रखना, एक का नाम है फोबोस, फोबोस, फोबोस एवं डिमोस, फोबोस एवं डिमोस। अब देखिए मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। ये जो डिमोस उपग्रह यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है पूछे तो डिमोस। डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं तो दो हैं, कौन कौन है? फोबोस एवं डिमोस। अब ध्यान से देखिए, आंतरिक ग्रह में ना बुध के पास उपग्रह, ना शुक्र के पास उपग्रह, पृथ्वी के पास एक और मंगल के पास दो। तो आप समझ सकते हैं आंतरिक ग्रह के पास जितने भी उपग्रह है वह मतलब बहुत ही न के बराबर एक या दो हैं, देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इधर जो आंतरिक ग्रह वाला है इसके बुध के चारों तरफ भी मतलब बुध का भी एक उपग्रह था, लेकिन ये सूर्य भगवान क्या किए कि उपग्रह को खींच कर अपने में खा गए। मतलब सूर्य जो इसको खींचकर अपने में ले लिया, किसके? बुध के। इधर शुक्र है, ऐसा माना जाता है। ऐसा मतलब कोई साक्ष्य मतलब प्रमाणित प्रमाण नहीं है। अब आते हैं इधर वाला ग्रह में आएंगे तो हमारा भेटाता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में देखिए, बृहस्पति के अभी तक खोजा गया कुल 77 उपग्रह हैं, लेकिन जिनमें से 16 मान्य है। बृहस्पति के कितने उपग्रह है? 77, लेकिन इनमें से केवल 16 ही मान्य है। 16 को मान्यता देखिए, हाँ ये उपग्रह है और पर रिसर्च चल रहा है और 77 में से केवल 16 को ही मान्य बताया गया है। और इसका जो बृहस्पति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, यह किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति के उपग्रह 77, मान्य कितने हैं? 16। अब देखिए आते हैं शनि के पास। शनि के पास देखिए कुल 62 उपग्रह है, लेकिन इसमें से 21 मान्य है। अब देखिए सवाल पूछता है कि किस ग्रह के पास उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए वास्तव में तो अधिक बृहस्पति के पास, लेकिन है किसके? मान्य किसके है? शनि के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शनि। ऑप्शन शनि। तो इससे शनि से एक सवाल पूछता है। शनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। तो पूछता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। और देखिए ये जो दो बच गए अरुण और वरुण, इनके कोई भी और मतलब ऐसा बात नहीं कि इसके उपग्रह नहीं है, उपग्रह है लेकिन इनके कोई भी उपग्रह महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिसके कारण इनके उपग्रह को हमें नहीं याद रखना है। मैंने जो भी उपग्रह से बातें हुई, अब जितने भी कैसे भी कर सवाल पूछेगा आप बताएं। जैसे पूछेगा कि किस ग्रह के पास उपग्रह एक भी नहीं है? बुध शुक्र के। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह कम होती है? तो आंतरिक ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। मंगल के कितने हैं? 2। बृहस्पति के सबसे अधिक शनि हो जाएगा मान्यता के अनुसार। अभी भी शनि का और भी उपग्रह का खोज कर दिया गया, नमासी हो गया शायद। मतलब इस तरह उपग्रह के खोज होते गए है और मान्यता बाद में दी जाती है, पूरे देख तक कर मान्यता दी जाती है। तो ये उपग्रह वास्तव में वहीं पर मौजूद होता है। फिर इसे देखकर मतलब विश्लेषण से कर यहाँ पर देखा जाता है और ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो अब चलिए उपग्रह से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।